अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी मैं जा रही थी और मैं लेट थी और मैं लिटरली भागते हुए जा रही थी। मुझे लगता है कि सुबह के टाइम आप सुबह 6 o'clock भी उठ जाओगे ना, फिर भी आप जो आपका वो टाइम होता है ना, आप उस टाइम पे नहीं निकलते हो, आप लेट हो ही जाते हो। और मेरी क्लास थी और मैं लेट थी, मैं 30 मिनट लेट थी घर से और मैं जल्दी से भागते हुए जा रही थी। और उस टाइम मैं कहती हूँ सुबह के टाइम 250 की स्पीड पे टाइम जो है ना वो भाग रहा होता है। और जब जल्दी होती है तब तो कुछ एक्स्ट्रा ही भागता है सीरियसली। और मैं अभी आई क्लास में, उस दिन मेरी फ्रेंच की फ़र्स्ट डे क्लास थी। तो मैंने कहा अब पता नहीं मुझे कक समझ नहीं आई उस दिन, पता नहीं क्या क्या बोला था। इतनी मुश्किल है, इतनी डिफ़िकल्ट है इटालियन, फिर भी ईज़ी है। और फ्रेंच इतनी डिफ़िकल्ट है ना, मैं मामा को घर जाके बोला जब मुझे इटालियन सीख रही थी ना, तब मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैंने क्या बोले क्या नहीं, सारा कुछ मिक्स हो जाता था। और यहाँ पे भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती तब मेरे मुँह से पता नहीं क्या क्या निकलता था। चलो यहाँ पे तो मैं वो डिलीट करके दोबारा बोल लेती थी ना, लेकिन जब रैंडमली मेरे मामा पापा मेरे सुनते थे ना, तो वो इतना हंसते थे ना, मेरे मुँह से पता नहीं क्या क्या वर्ड्स निकल जाते थे। और मामा मुझे इतना तंग करती थी ना, अभी भी पता नहीं एक दिन मैंने क्या बोल दिया और मामा अभी भी वो तंग करती हैं। मैंने कहा मैं फ्रेंच सीख रही हूँ, अब पता नहीं मेरे मुंह से क्या ही क्या निकलेगा, क्योंकि बात कन्वे करनी होती है उनको ना। तो जितनी मेरे पास इटालियन की वोकेबलरी थी मेरे पास, तब वो तो मैं बोल लेती थी। फिर उनको मैं ये कहती थी कि मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो कहते थे बोल लो। तो वो दोनों ही फिर वो ना मिक्सअप हो जाता था और समझ ही नहीं आती थी बोलना क्या है। खैर अभी मैं आ गई घर पे, और जब मैं घर एंटर हुई और इतना बंदा थका होता है ना, तो घर किचन इतना डर्टी था। घर पे भी वो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे वो काम किया हुआ था, किचन इतना डर्टी, वो क्लीन किया। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सोचा बाद में मैं खाना खाऊंगी क्योंकि आटा भी गूंदने वाला था। तो फिर तब तक मामा भी आ गई हैं। अब हम पूरी फैमिली बिजी हैं। मामा को भी अब हमने वो इटालियन सीखने भेजा हुआ है, पापा भी कहाँ पे, मदीना भी। और फिर पापा कहते हैं कि ऐसे फैमिली सारी बिज़ी हो गई है। मैंने अपने लिए रोटी बनाई एंड इग्नोर माई दुपट्टा, बिकॉज मेरे पास नहीं है दुपट्टा। वो छोटे स्टॉलर्स होते हैं, उसमें नमाज नहीं होती, तो फिर मम्मा का मुझे जो भी मिलता है ना फिर मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे ही फिर मैंने वीडियो भी बना ली। और फिर मैंने अपने लिए बनाई रोटी, और रोटी के ऊपर ये घी लगा के खाना मुझे अच्छा लगता है, ऐसे नहीं मेरे से खाई जाती। और ये दाल भी मुझे पसंद नहीं थी, मम्मा पापा ने अपने लिए बनाई हुई थी और उस टाइम दिल नहीं था कि मैं कुछ और भी बनाऊँ ना, तो इसलिए फिर यही मैंने खा ली। और ये मुझे पसंद था, पर जब इसमें चिकन हो तो मम्मा कहते हैं हर चीज़ में चिकन चिकन नहीं अच्छा होता, कुछ चीज़ें वैसे भी खानी चाहिए। तो फिर उस टाइम भूखी थी नहीं, मैंने खा ली। और अभी मैं वीकेंड पे अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, और साथ में मदीना को पता था वीडियो बन रही है और मुझे आके तंग कर रही थी। Mio padre. io Mamma mai chi è? मामा आपको भी मारेगी, मुझे ये लिखो क्यों मारे। अभी वीकेंड स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा, मैंने पूरा वीक में मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, तो मैंने कहा मैंने 2-3 बजे सो के उठना है, मुझे कोई भी ना उठाए। और मैंने उठते ही जो है ना अपने लिए शानदार ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और मैं वो खाऊंगी और मैं इंजॉय करूंगी ना। तो मम्मा कहती है जो तुमने शानदार ब्रेकफास्ट करना है ना वो मुझे पता है, यहाँ तो फ्रेंच टोस्ट बना लोगी, यहाँ पे ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के खा लोगी। मैंने कहा मेरे लिए वही जो है ना मेरे लिए शानदार है, क्योंकि अब उठती तो वो क्या वो पराठे और ऑमलेट वगैरह तो नहीं खाया जाता ना, पता नहीं कौन से लोग हैं जो खा लेते हैं लिटरली। अभी ये काम तो ज़रूरी है ना, काम करो तो इस तरह का कोई काम ना हो, ये हो नहीं सकता है। तो मेरे लिए बन गया नाश्ता। ये मैं Mamma che non sei? Mamma ओपन ओपन। dico oppure tocca da signare che ya está. Ah, happy da. Happy da. Oh, I do like the happy da. Isn't that the best? कौन सी तुम्हारी हैप्पी बर्थडे हो रही? डू यू नो इट्स नॉट गुड फॉर यू, देन Eight. व्हाई ईट। Eight. अभी थोड़ी देर मैंने टीवी देखा, साथ में ब्रेकफास्ट किया, और उसके कुछ टाइम के बाद ना आई थिंक 1-2 आवर के बाद मैं बाहर आ गई। फिर मार्केट के लिए, मार्केट नहीं आ गई, कुछ चीज़ें लेनी थी अदर साइड के। मम्मा अभी जाती हैं अब इटालियन सीखने के लिए, तो इसलिए उनको भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो फिर मैं भी आ गई, मुझे भी कुछ चाहिए था, उनके लिए भी लेना था, तो फिर मैं लेने आ गई वहाँ से।
और जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो मुझे मिली नहीं, तो फिर मम्मा के लिए जो मुझे मिला फिर मैंने वो ले लिया। देख तो मैं खुश हो रही थी लेकिन वो नहीं मिला मुझे लगता। अभी माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली बिज़ी है। मदीना भी जाती है, मैं भी, मामा भी, बाबा भी चले जाते हैं, तो फिर 1 आवर के बाद सभी घर से निकल जाते हैं। सब है ना, पहले मदीना जाती है, फिर 1 आवर के बाद मैं निकलती हूँ घर से, फिर मामा, फिर बाबा। तो फिर रात को बैठते हैं और फिर बाबा कहते हैं सारे अपने अपने टाइम फिक्स कर लो, किसने किस टाइम घर से निकलना है। अब तो सीरियसली टाइम का पता ही नहीं चलता कहाँ कैसे गुजर जाता है। वैसे भी अभी विंटर्स हैं तो डे भी जो है ना वो छोटे हो गए हैं, तो उस पता ही नहीं चलता है कि कैसे घर आके थोड़े काम करो, वो सारा टाइम चलो जी गुजर रात ही। मैंने अपने लिए फ़्राइज़ बनाए क्योंकि जो सुबह अब स्वीट खाया था इसलिए मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ सॉल्टी चीज़ खाऊं, इसलिए भी मैंने यही बना लिया। और मामा ने अपने लिए बनाए हुए थे मूली वाले पराठे विच इज़ आई डोंट लाइक, तो फिर मैंने यही बना के खा लिया। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता है कि स्वीट खा लो बाद में सॉल्टी खाने का दिल करता है। एंड दैट्स अबाउट इट। I hope you like the video. If you like, please like, subscribe and share, and remember me your prayers. Allah, please take care.